ओके सो वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं वायरल मैथ्स में आरआरबी पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई पीओ क्लर्क या फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क को ध्यान में रखते हुए आपके लिए फर्स्ट से लेकर के 390th एपिसोड तक, यानी कि जितनी भी अब तक वायरल मैथ्स में अप्रोचेस दी गई हैं, उन सभी अप्रोचेस का एक साथ आपको यहां पर डिलीवरी की जाएगी, यानी कि इस सेशन में। राइट, एक बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, मतलब कह सकते हो आप इतिहास रचने वाला है 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो मैं यहां पर देख भी पा रहा हूं कि मतलब जो हीट थी, जो अग्रेशन था, जो पागलपन था, जो पैशन था, जो प्यार था, जो मोहब्बत था वायरल मैथ्स को लेकर के, वो मैं देख पा रहा था। कल शाम से ही कहीं ना कहीं एकदम शुमान पे चढ़ता चला जा रहा था अपने, है ना। मैं देख पा रहा हूं कि सुबह सुबह 6 बजे 2000 बच्चों की वेटिंग चल रही थी अपने आप में। बहुत बड़ी बात है, ये इतिहास रचा जा रहा है बच्चों। मैं फिर से बता दूं, यानी कि फर्स्ट मोमेंट से, फर्स्ट मिनट से ही इतिहास रचा जा रहा है। राइट, तो कुछ ना कुछ तो आज कमाल होने वाला है, कुछ ना कुछ तो आज एकदम जबरदस्त होने वाला है। तो शुरुआत किया जाए, जल्दी से शुरुआत किया जाए। चलिए फिर जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़, अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही पता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो आज की तारीख, आज का महीना और आज का समय कह सकते हो 666 को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। राइट, यानी कि 6th डेट है आज, 6ठा महीना है और सुबह सुबह 6 बज चुके हैं। तो 666 का मतलब ही यही है और कहीं ना कहीं नंबर से ही मालूम चल रहा है कि कुछ तो आज मैजिकल होने वाला है ना। तो शुरुआत करें बच्चों, शुरुआत करें। चलिए फिर जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़, अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही पता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो पहला क्वेश्चन बिना किसी प्रमोशन के साथ, लाइट्स कैमरा कौन के साथ आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों। उससे पहले थोड़ा सा आप देख सकते हो द बिगिनिंग ऑफ 666, राइट, द बिगिनिंग ऑफ 666। और साथ ही साथ एक चीज और यहां पर आप हाईलाइट हो रहा होगा, देख पा रहोगे, वेट फॉर द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ 2023। वेट फॉर द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ 2023। 2023 का अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज आप लोग को मिलने वाला है। इससे बड़ा सरप्राइज आप लोग को नहीं मिलने वाला होगा, मतलब नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ इस बात को, दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। तो शुरुआत किया जाए बच्चों, फिर शुरुआत किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। एंड तक रुके रहना आप लोग को, एंड तक देखना होगा, क्योंकि जो सरप्राइज होगा ना, वो समझ लो एकदम रॉक ब्रेकिंग होगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने चौराहे से शुरू करते हैं, यानी कि हमारा चौराहा बड़ा फेमस है 216 का। 216 कहां से आप रिसीव कर सकते हो वो पहले तो आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि आपको पता है ना 3 घंटे बाद वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा। करेक्ट, तो आप देख सकते हो 216 को कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 12 गुणा 18 है, 24 का 9 गुना है, 36 का 6 गुना और क्यूब ऑफ 6 भी होता है। तो इसको आप लोग नोट करते चलेगा। 3500 से ऊपर हम लोग अभी 6 बजे हो चुके हैं। क्या बात है, कमाल है, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर पहली अप्रोच के साथ, जल्दी से सारे बच्चे, पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर पहली अप्रोच के साथ, जल्दी से सारे बच्चे इसको क्रैक करते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। यहां पर क्या देखा आपने, यहां पर आपने देखा 125 है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, तो 125 होता क्या है बेटा, ये होता है 1000/8 होता है, यानी कि 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 का 1000 गुना यानी कि 2000 हो जाएगा। करेक्ट है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है 2000। कमाल है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 16 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 है इस बार बच्चों। 12.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, यहां पर इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। 12.5 क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12.5 की वैल्यू क्या होती है, 12.5 होता है 100/8 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप एग्जाम में अपने देखोगे, यानी कि 8 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा अपने सर, 2 आएगा, 2 का 100 गुना कितना हो जाएगा अपने सर, 200 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड अप्रोच रही, इसको नोट करते चलना। लगभग आपको 4500 से अधिक क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं। ठीक है ना, और मल्टीपल अप्रोचेस के साथ बहुत सारी अप्रोचेस आपको आज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 1.25 भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 1.25 भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखें सारे बच्चे। 1.25 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10/8, सारे बच्चे, है ना। देखो अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आकर एकदम से आप डर जाओगे, क्यों, क्योंकि डेसिमल है। क्यों, क्योंकि डेसिमल है। और मालूम है होता क्या है, आप सोचते हो कि सर हर बार यही नंबर थोड़ी ना आएगा, यही आता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है यार इसकी अप्रोचेस होती हैं, वो जानबूझ करके इसलिए ऐसे ही नंबर्स को आप तक पहुंचाता है, लेकिन आपको ही नहीं पता अप्रोच, तो आप उसमें कहीं ना कहीं अपना ज्यादा समय खर्च कर रहे होते हो, है ना। तो ये सारी अप्रोचेस आप तक होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो हम 8 से इसको डिवाइड करें, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का 10 गुना कितना होगा अपने सर, 20 होगा। क्या सारे बच्चों का आंसर आ गया, क्या सारे बच्चों का आंसर आ गया, कमाल है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करते सारे बच्चे। 16 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइड बाय 0.125। अब देखो यहां पर क्या है, 0.125 है। 0.125 की वैल्यू क्या होती है, हर एक बच्चे को मुझे पता है ना, हर एक बच्चे को पता होगा, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है ये बात। ध्यान से देखो यहां पर क्या है, ये आपका 1/8 है। 8 से इसको डिवाइड कर दें, 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 2 का 1 गुना, आंसर विल बी 2। इस बार मतलब आपने क्या नोटिस किया, आपने 125 के सारे पैटर्न्स को समझ लिया। 125 राइट, 12.5, 1.25 और 0.125 है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, कहीं ना कहीं हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें तेजी के साथ सारे बच्चे। 24 गुणे 26, अब ये एक नई अप्रोच आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। 24 गुणे 26 क्या होता है बेटा, 24 गुणे 26 यानी कि 24 26 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां पर है क्या, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर कहने मतलब ये है कि इनके बीच में एक ऐसा नंबर है जिसका नाम जो है क्या 25 है। 25 से देखो ये एक कम है, 25 से देखो ये एक अधिक है। 25 से एक कम है, 25 से एक अधिक है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 25 से एक कम हुआ, 25 से एक ज्यादा हुआ। मतलब इसका रिजल्ट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 25 का स्क्वायर कर देना है, यानी कि जो मिडिल नंबर है और जो गैप आ रहा है उसका स्क्वायर करके आपको माइनस कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। इस अप्रोच का नाम हम लोग देते हैं त्रिशूल अप्रोच। जो बच्चे पुराने उनको मालूम होगा, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं मालूम तो नोट कर लें। इस अप्रोच का नाम है त्रिशूल अप्रोच। देखो तो 625 - 1 यानी कि 624, इसका आंसर क्या हो गया, 624 इसका राइट आंसर हो चुका है। इजी, तो इसको त्रिशूल अप्रोच कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। 68 मल्टीप्लाइड बाय 72, जल्दी से सारे बच्चे। 68 मल्टीप्लाइड बाय 72, इसका राइट आंसर क्या होने वाला। बहुत सारी अप्रोचेस मिलेंगे आप लोग को आज, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी तो ऐसी होगी जो आपने कभी देखी ही नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखो, 68 मल्टीप्लाइड बाय 72 क्या होगी राइट अप्रोच, बहुत आसान है। अगेन देखो यहां पर त्रिशूल अप्रोच काम कर रही है, यानी कि यहां पर आप बीच में देखो 70 है, 70 से देखो 2 कम है, 70 से देखो 2 अधिक है ना, 2 कम है 2 अधिक है। तो अप्रोच कहती है कि 70 का स्क्वायर कर दो, 70 का स्क्वायर कर दो, जो गैप है उसका स्क्वायर करके माइनस कर दो, तो 4900 है ना। 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900, माइनस 4 कर देंगे, आसान है, यानी कि 4896 वुड बी द राइट आंसर, यानी कि त्रिशूल अप्रोच यहां पर भी लगते हुए करेक्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें तेजी के साथ सारे बच्चे। अप्रोच 6 क्या है, देखो 32 का हमको 64 टाइम्स करना है। मतलब क्या हुआ, नंबर अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये तो रटा हुआ है आप लोग को है ना, ये तो हर एक बच्चे को रटा होगा। जो बच्चे नए हैं वो भले ना जानते हो, लेकिन जो बच्चे पुराने उनको बहुत अच्छे से याद है, नंबर अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो राइट अप्रोच क्या होगी, राइट अप्रोच ये कि जब नंबर अपने डबल से मल्टीप्लाई करे तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर देते हैं। क्यों बच्चों, है ना, नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि 32 का स्क्वायर होता क्या है सर 1024 होता है, इसका आप डबल कर दो यानी कि 2048, यानी कि 2048 वुड बी द राइट आंसर। और मैंने कई बार कह रखा है कि लगभग अगर हम देखें तो 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर्स आप लोग को याद होना चाहिए। टफ बिल्कुल नहीं होता, कुछ आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हो, कुछ आप डेली बेसिस पर रिवाइज कर करके याद कर सकते हो। और अगर आप रियल एस्पिरेंट हो, अगर आप सच में चाहते हो कि बैंकिंग का एग्जाम क्वालिफाई हो या फिर एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई हो, तो एटलीस्ट आपको 1 से 100 तक के स्क्वायर्स तो वैसे ही याद हो जाने चाहिए, है ना। इसमें ये नहीं होना चाहिए सर 1 से 25 तक याद करेंगे, 20 तक याद करेंगे, 30 तक याद करें, नहीं, 1 से 100 तक के स्क्वायर्स तो आपको ऑटोमेटिकली याद होने ही होने चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 14 का 28 टाइम्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे। 14 का 28 टाइम्स करना है, कर पाओगे? 14 का 28 टाइम्स करना है, जल्दी से। ये तो बहुत फेमस है, नहीं ये तो बहुत फेमस है। 14 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 14 का स्क्वायर करके उसका हम डबल कर देंगे, राइट। यानी कि 14 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, हमने सर 196 होता है, 196 का डबल क्या होता है, हमने सर 392 होता है, करेक्ट। अब 392 के अगर हम आगे लगा देते हैं वाई, तो ये बन जाता है नवनीत सर का वायरल कोड। याद आ रहा है, नवनीत सर की जान वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन धक धक जिसका यूज कर रहे होते हो आप लोग लगातार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये अप्रोच आपने सीख लिया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। अब देखो अप्रोच 7 क्या कहती है, 116 का 102 गुना करना है, कर पाओगे? 116 का 102 गुना करना है, कैसे करेंगे बताओ? 116 का 102 गुना करना है, साफ तौर पे साफ यहां पर दिख रहा है बेटा, ये 100 से कितना अबव है, आपको सिर्फ ये देखना है। 100 से ये 16 अबव है, 100 से ये कितना अबव है, हमने सर 100 से ये 2 अबव है, ये 16 अबव है, ये 2 अबव है, करेक्ट। अब क्या करेंगे, हम यहां पर देख रहे हैं 16 है, यहां पर 2 है, इनका प्रोडक्ट कर दो, तो 16 का 2 गुना कितना होता है, हमने सर 32 होता है, यहां पर 32 लिख दो, इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमें क्रॉस में यहां पर खेलना होता है, यानी कि 116 में 2 जोड़ दो या फिर 102 में 16 जोड़ दो, एक ही आंसर आएगा, यानी कि 118 32 आपका राइट आंसर हो चुका है। तो जो बच्चे जानते थे उनको तो नोट करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो नहीं जानते थे वो नोट जरूर कर लें इसको, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। 112 का 98 टाइम्स करना है, कर पाओगे? 112 का 98 टाइम्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन क्रैक करें। 112 का 98 टाइम्स करना है। अब ये डिफरेंट अप्रोच है, अब ये क्या है, देखो अप्रोच 8 है, ये है ना, डिफरेंट अप्रोच आ चुकी है। यहां पर क्या है, ये 100 से कितना अबव है, हमने सर 100 से ये 12 अबव है, और ये 98 100 से कितना बिलो है, हमने सर ये 2 बिलो है।
समझ पा रहे हो, है ना? 12 अबव है, 2 बिलो है, यानी कि एक ऐसा केस है, एक ऐसी अप्रोच है जिसमें कि 12 अबव 100 से अबव है और 100 से बिलो है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 12 का 8 गुना कितना होता है, हमने सॉरी 12 का 2 गुना कितना होता है, हमने 24 होता है। ठीक है, हमने लिख दिया 24 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें करना यह है कि सॉरी बच्चों, एक सेकंड, यहां पर हम 24 नहीं लिख रहे हैं, यहां पर हम 24 नहीं लिख रहे हैं। हमें करना पहले सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम यहां से इसमें से माइनस कर देंगे। 112 में से 2 घटा दो या फिर 98 में 12 जोड़ दो, एक ही बात हुई। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या करेंगे, हम 112 में 2 घटा देंगे या फिर 98 में हम 12 जोड़ देंगे, तो क्या होगी वैल्यू, हमने 112 में अगर आपने 2 घटा दी कितना आ गया, हमने सर 110 आ गया। अब समझो आपने माइनस किया तो वैल्यू 110 आ चुकी है। ठीक है ना, कोई इशू नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन 100 से एक वैल्यू अबव है, 100 से एक वैल्यू कम है, तो हमें अपने मन से यहां पर 00 देना पड़ता है। बस आपको इतना समझना है। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा जब भी ऐसा केस आए कि एक 100 से अबव रहे, एक 100 से बिलो रहे, तो आपको क्या करना है, आपने माइनस किया, कितनी आई वैल्यू, हमने कहा सर 110। अब अपने मन से आपको 00 यहां पर देना पड़ेगा और माइनस कितना करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 12 का 2 गुना। 12 का 2 गुना कितना होता है, हमने सर 24 होता है, माइनस कर दो, यानी कि 11,000 में से आपको 24 माइनस कर देना, कितना आएगी वैल्यू, हमने सर 10,976 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 10,976 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? समझ गए अप्रोच, है ना? इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में देखने को ऐसे नंबर्स मिलते हैं। और मैं फिर से बता दूं सारे बच्चों को कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये एग्जाम में याद नहीं आती है अप्रोचेस, ये मिथ था, ये अब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। वायरल मैथ्स के बच्चों को, जो वायरल आर्मी है, उनको सारी अप्रोचेस याद आती हैं क्योंकि रेगुलर बेसिस पे ये रिवाइज करते हैं। जो आपने बेसिक सीखा था ना, वो भी आपने जब आपका जन्म हुआ था, जब आप पैदा हुए थे, उस टाइम से आपको नहीं मालूम था, लेकिन रिगरस प्रैक्टिस बचपन से करते चले आ रहे हो, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, इसलिए वो आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो चुकी है। जब आपको ये सारी अप्रोचेस आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो जैसे आपको ये नंबर्स आपको एग्जाम में कहीं दिखेंगे, आप तुरंत उनको क्रैक कर दोगे। और अगर कोई ऐसा नंबर दिख रहा है, ऐसा प्रोडक्ट दिख रहा है, ऐसा सम दिख रहा है, ऐसा सब्ट्रैक्शन दिख रहा है जो आपके रेंज में नहीं है, जो वायरल मैथ्स का नहीं है, उनको आप बेसिक से क्रैक करो। मैंने हमेशा थोड़ी ना कहा कि जो भी आप नंबर्स देखो सारे अप्रोचेस के साथ ही सॉल्व करो, लेकिन आपको अप्रोचेस पता होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, है ना? जहां काम आवे सुई, ना काम आवे तलवार, दैट डजंट मीन कि अब आपको तलवार का यूज नहीं करना या फिर सुई का यूज नहीं करना। जहां पर सुई का यूज है सुई करो, जहां पर तलवार का यूज है तलवार करो। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, सारे बच्चे परफॉर्म करें। स्क्वायर ऑफ 825, जल्दी से सारे बच्चे, स्क्वायर ऑफ 825, इस क्वेश्चन को भी क्रैक करें सारे बच्चे। स्क्वायर ऑफ 825 कैसे करेंगे? नंबर के एंड में 25 है बच्चों नंबर के एंड में 25 है। क्या होगी राइट अप्रोच? बहुत आसान है। सबसे पहले देखो 8 का स्क्वायर कर दो, है ना? यहां पर जो नंबर दिख रहा है उसका स्क्वायर करो, कितना है, हमने सर 64 आएगा। फिर उसके बाद 8 का हाफ जो होगा, यानी कि 8 का हाफ कितना होता है, 4 होता है, 4 इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा, हमने सर 68 हो जाएगा। नंबर को हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा, ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद 10, यानी कि 680 हो जाएगा। यहां पर क्या 25 है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। यही इसका आंसर हो गया, 680 625। क्या हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है? 680 625, यही इसका आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। स्क्वायर ऑफ 325, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी क्रैक करें। स्क्वायर ऑफ 325, कितने बच्चे इस क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं? स्क्वायर ऑफ 325, जल्दी से सारे बच्चे। हम लोग 5000 के लाइव वॉचिंग को क्रॉस कर चुके हैं सुबह लगभग 6:15 बजे। क्या बात है, कमाल है। मैं पहले ही कह दिया, मैंने इतिहास अच्छा जाना है ना, आज तो कुछ ना कुछ हिस्ट्री क्रिएट होगी। स्क्वायर ऑफ 325, सारे बच्चे जल्दी से। 3 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? हमने 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब क्या करेंगे? 3 का हाफ कितना होता है? हमने 3 का हाफ होता है 1.5, तो यहां पर 1.5 ऐड कर दिया, कितना आ गया? हमने 10.5 आ गया। मल्टीप्लाई हमेशा हमें 10 से करना है, जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करो डेसिमल खत्म हो जाएगा, 105 हो गया। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है? हमने 625 होता है, यानी कि 105 625 इसका राइट आंसर हो चुका है। इजी। अगला क्वेश्चन करें बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। अब देखो अप्रोच 10 क्या है, ध्यान से देखें सारे बच्चे। अब यहां पर बहुत सारे नंबर्स का सम आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट? लेकिन यहां पर इस अप्रोच का नाम हम लोग देते हैं गिद्ध अप्रोच। कौन सी अप्रोच है ये गिद्ध अप्रोच है। इस गिद्ध अप्रोच में होता क्या बेटा? इस गिद्ध अप्रोच में होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। इस गिद्ध अप्रोच में होता क्या बेटा कि हम लोग को देखना होता है कि क्या कोई 2 नंबर या 3 नंबर मिलकर के क्या बेस नंबर बन रहे हैं सारे बच्चों? क्या कोई 2 नंबर 3 नंबर मिलकर के क्या कोई बेस नंबर बन रहे हैं? बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर क्या है 24 है, यहां पर 76 है। आपको देखना होगा, आपको नंबर्स के साथ इतना फैमिलियर हो जाना होगा ना, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जहां कहीं भी आप नंबर्स देखो तो आपको तुरंत दिख जाए कि अच्छा यहां पर तो ये चीज हो रही है, राइट? वो प्रैक्टिस होता है। तो 24 + 76 कितना होता है? हमेशा 100 होता है। 100 और 45 जोड़ दो, कितना हो गया? 145। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना? आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ देखते देखते मतलब आंखों में क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिया। करेक्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 122 + 52 + 178, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी क्रैक करें सारे बच्चे।
क्या है क्वेश्चन? 122 प्लस 52 प्लस 178 है, क्या होगी राइट अप्रोच? अगेन देखो गिद्ध अप्रोच काम कर रही है यहां पर, है ना? क्या है गिद्ध अप्रोच? देखो ये है 122 है, ये है 178, तो आपको क्या करना है, आपको पहले यहां पर इनको सम कर देना है, क्योंकि आपको दिख गया कि ये कहीं ना कहीं हमको बेस बनते हुए दिख रहे हैं। बेस समझते हो ना, मतलब 100 200 300 400 कुछ ऐसा बनते हुए दिख रहे हैं। तो 122 और 178 कितना हो बताओ? हमने साथ 100 प्लस 100 200 हो गया, 22 और 78 कितना हो गया? हमने साथ 100 हो गया, यानी कि 300, और 300 में 52 जोड़ दो, कितना हो गया बेटा? हमने साथ 352 वुड बी द राइट आंसर। बोलो सारे बच्चे, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। अब देखो यहां पर क्या है, अप्रोच 11 879 में आपको 762 ऐड करना है। ये कैसे करेंगे सर? ये तो आसान है ना, बचपन से हम करते चले आ रहे हैं, 9 2 11 7 6 13। बेशक आप कर सकते हो, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, बट यहां पर आप वायरल मैथ्स में कनेक्टेड हुए हो तो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हुए हो, करेक्ट है कि नहीं बच्चों? तो यहां पर हम आपको एक नई अप्रोच दिखाते हैं। देखो जब भी आपको वर्बली कैलकुलेशन करनी होती है ना, या फिर स्पीड एंड एक्यूरेसी करनी होती है, बेसिक्स क्या कहता है? हमेशा हमें राइट टू लेफ्ट ऐड करना चाहिए, यही तो है बेसिक्स क्या कहता है, राइट टू लेफ्ट। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस होती हैं, जहां पर आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ काम करना हो, वहां पर आपको लेफ्ट टू राइट का सम करना होता है, ठीक है? कहने का मतलब है आपका 8 प्लस 7 कितना हुआ? हमने सब 15 हो गया, यहां पर लिखो 50। 7 और 6 कितना हो गया? 13 हो गया, 13 का यहां पर लिखो 13, ठीक है? 9 प्लस 2 कितना हुआ? हमने के साथ 11। बस इनको वैसे ही ऐड करते चले जाओ। देखो यहां पर क्या है? 1 है, यहां पर क्या है? 6 है, यहां पर क्या है? 4 है, यहां पर क्या है? 1 है। 1641 वुड बी द राइट आंसर। क्या हर एक बच्चे का आंसर आ गया? क्या हर एक बच्चे का आंसर आ गया? क्या हर एक बच्चे ने समझ लिया इस बात को, है ना? देखो 879 और 762, हमें क्या करना होता है? हमें लेफ्ट टू राइट ऐड करना होता है। इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को और जल्दी क्रैक कर पाओगे। आपके ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहोगे आप इन सारी अप्रोचेस का, उतना आपको बेनिफिट मिल रहा होगा आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है? अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 85 का 95 टाइम्स करना है, कितने बच्चे कर पाएंगे? 85 का 95 टाइम्स करना है। हम लोग 5500 को क्रॉस कर चुके हैं और मुझे लग रहा है, ऐसा उम्मीद है कि हम लोग 4-6 को भी क्रॉस कर देंगे। 4-6 समझ रहे हो? 6 तारीख, 6वां महीना, सुबह 6 बजे और 6000 लाइव, करेक्ट? 4-6 को भी बहुत जल्द क्रैक करने वाले हम लोग, बहुत जल्दी, बहुत शानदार। यहां पर देखो, यहां पर क्या है? क्या इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप 10 है? सारे बच्चे बताएं, क्या इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप 10 है? सारे बच्चे बोले, क्या इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप 10 है? हाँ जी बिल्कुल है। और क्या दोनों के एंड में 5 आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो अप्रोच समझना, तो ऐसे केस में जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करके -1 कर देना है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो बेटा? 9 का स्क्वायर -1, यानी कि 81 -1 कितना हो गया? 80 हो गया। और एंड में हमें 25 नहीं 75 लिखना है, यानी कि 8075 वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट? याद रहेगा, 8075 वुड बी द राइट आंसर। इस अप्रोच को एंड में हमेशा आपको 75 ही लिखना होगा जब भी आपको ऐसा कुछ पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो, ठीक है? कैलकुलेशन के दौरान। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 125 का 135 गुना करना है, जल्दी से सारे बच्चे। 125 का आपको 135 गुना करना है, जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन क्रैक करें। कैसे करेंगे बताओ? 125 का आपको 135 गुना करना है, बहुत आसान है। सारे बच्चे ध्यान से देखें। तो यहां पर क्या इन दोनों नंबर्स के बीच में गैप अगेन आपको 10 देखने को मिल रहा है बच्चों? क्या इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप अगेन आपको 10 देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और एंड में क्या है? 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करके -1 कर दो, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है? हमने सर 169, -1 कर दो, कितना हो गया? हमने सर 168 हो गया। और एंड में हमेशा हमें 75 ही यूज करना है, करेक्ट? हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 15% ऑफ 360 करना है सारे बच्चे। 15% ऑफ 360, इस अप्रोच को कैसे कैरी करेंगे बताओ? इस अप्रोच का मतलब क्या हो गया? 15% ऑफ 360। देखो यहां पर हम आपको 2 अप्रोच एक बार में सिखाएंगे, ठीक है? 2 अप्रोच। सबसे पहली अप्रोच क्या है? पहली अप्रोच ये कि 15% निकालना है। 15% का मतलब होता है 10% प्लस 5%, यही तो हुआ है ना? 10% प्लस 5%। और किसी भी नंबर का 10% निकालने का तरीका क्या है? उस नंबर के आखिरी के 0 को हटा दो, डिलीट मार दो। उस नंबर के आखिरी के 0 को डिलीट कर दो। तो 360 का 10% कितना हुआ? हमने 36 हुआ। तो 10% की वैल्यू हो गई 36। अब 10% की वैल्यू अगर 36 है तो 5% की हमने जस्ट हाफ, यानी 10% की वैल्यू अगर 36 है तो 5% की वैल्यू हो जाएगी 18, यानी 36 प्लस 18 विल बी 54, है ना? तो 54 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। मैं देख पा रहा हूं लाइक्स और वॉचिंग अभी इक्वल नहीं है, वो भी साथ में बैलेंस बनाते चलो, है ना? जब इतिहास रची रहा है तो सब कुछ होना चाहिए ना, फिर है कि नहीं? सारी चीजें होनी चाहिए। कमाल है, बहुत ध्यान से देखो। एक और इसी क्वेश्चन की एक और अप्रोच हम आपको यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान देखिए, अगर इसका हम डबल कर दें और इसका हम जस्ट हाफ कर दें तो ये कौन सी अप्रोच हो जाएगी? बड़े मियां छोटे मियां। कौन सी अप्रोच? कौन सी अप्रोच? बड़े मियां छोटे मियां। यानी कि 15 का 2 गुना कितना हुआ? हमने सर 30 हुआ। ये 30% हो गया। ये कितना हो गया? ये 180 हो गया। अब देखो मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि दोनों के पास 0 पहुंच गया। इससे क्या हुआ? प्रतिशत की वजह से दोनों 0 डिलीट हो गए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? 18 का 3 गुना करना है, यानी कि 54 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर आ गया? क्या सारे बच्चों का आंसर आ गया? समझ में आ रहा अच्छे से? अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 14.28% ऑफ 749। जल्दी से सारे बच्चे
14.28% ऑफ 749। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 14.28% ऑफ 749, बहुत आसान है। देखो इन सारे के सारे परसेंटेज की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे परसेंटेज होते हैं, वायरल मैथ्स में कई बार जिक्र किया गया है ना। तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें कि आप लगातार उन सभी के सभी परसेंटेज की वैल्यूज को रिवाइज करते रहो, उनके ऊपर 50-60 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करते रहो। वायरल मैथ्स कुछ नहीं है, एक प्रैक्टिस शो है। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे वायरल मैथ्स में जोड़ करके, तो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी 5 टाइम्स ग्रो करेगी। ये लिखित गारंटी है, ये देखा गया है। बच्चे ये खुद अपने मुंह से बोल रहे होते हैं जब वो मॉक दे रहे होते हैं या फिर जब वो एग्जामिनेशन में एग्जाम दे के बाहर आ रहे होते हैं। उनको खुद का अनुभव है कि सर बहुत पहले से इंप्रूवमेंट आ चुका है ना, कैलकुलेशन में, स्पीड एंड एक्यूरेसी में। यहां देखिए 14.28% की वैल्यू क्या होती है बेटा? हमने सर 1/7 होती है, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 7 1 7 7 7 49, यानी कि 107 इसका आंसर होगा। 17 नहीं होगा। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, याद होगा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैंने एक शॉर्ट बनाया था जहां पर बच्चों ने 17 लिखा था कई बार। तो यहां पर आखिरी के अगर आप दो संख्याओं को एक साथ पिक करते हो तो आपको 0 के साथ लिखना होता है। 107 वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 24% ऑफ 25, जल्दी से 24% ऑफ 25, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी क्रैक करें। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। 24% ऑफ 25 देखने में डरावना है बट है बहुत आसान। क्यों? क्योंकि यहां पर एक अप्रोच काम करती है, परसेंटेज की दल बदलू अप्रोच। कौन सी? दल बदलू अप्रोच, यानी कि प्रतिशत जो होता है ना, सिंबल जो होता है वो दल बदल लेता है अपना, है ना। जब वो अपने फैमिली का कोई नंबर देखता है तो अपना चेंज कर लेता है फैमिली, है ना। यानी देखो प्रतिशत जो होता है दल बदलू अप्रोच यूज करता है, यानी कि ये हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ 25% ऑफ 24 हो गया बेटा ये, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 25% की वैल्यू क्या होगी? हमने सर 1/4 होगी, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 6 वुड बी द राइट आंसर। तो दल बदलू अप्रोच, इसका नाम है दल बदलू अप्रोच। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। अब यहां क्या है? 1533% ऑफ 33.33। इस क्वेश्चन कैसे क्रैक करेंगे बताओ? अब ये क्वेश्चन कैसे क्रैक होगा? अगेन दल बदलू अप्रोच मतलब, है ना, यानी कि प्रतिशत को इधर भेज दो। ये क्या हो गया? यहां पर 33.33% हो गया, यानी कि ये 1/3 हो गया, यानी कि 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब 3 5 से 15 हो गया, 3 1 3 3 1 3, यानी कि 511 वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। अप्रोच 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं इसके। और मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं एग्जाम में, या फिर कहीं सिंप्लीफिकेशन में, या फिर किसी अर्थमेटिक के सम में अगर ये कुछ हिस्सा देखने को मिलता है तो मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं 75% ऑफ द स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गलत करके आ रहे होते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, आते हुए भी गलत करते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है एग्जाम में। खेल किस चीज का है? नॉलेज का नहीं है, प्रेशर है टाइम का। टाइम कम होने की वजह से 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को क्रैक करने की वजह से जो आसान चीजें होती है ना, वो भी बच्चे गलत कर रहे होते हैं। ध्यान देखिए सारे बच्चे, अप्रोच बहुत आसान है। जो बच्चों की जनरली गलती होती है वो क्या है? वो यहां पर देखेंगे 5 है, यहां 25, 5 25, 5 माइनस कर दिया, 0 कह दिया, बच्चों का आंसर आ गया 0। 0 नहीं होता है इसका आंसर बेटा, है ना। यहां पर राइट अप्रोच क्या होती है? राइट अप्रोच ये है कि यहां पर जब भी आप डिवीजन देखो तो डिवीजन को हमें पहले मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 1/5 देख रहे हो ये रिवर्स हो जाता है, ये ऐसे पलट जाता है, यानी कि ये 5/1 होगा, यानी कि डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। डिवीजन के जो जस्ट बाद वाला नंबर होता है ना उसका रिवर्स कर दो, यानी कि 5/1। यहां पर क्या है? 25 है, यहां पर क्या है? 5 - 25, है ना। तो 25 का 5 टाइम्स कितना होगा? हमने सर 25 पंचे 125, 125 में से 5 घटा दोगे तो -120 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 25 को डिवाइड करना है 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 से। कर पाओगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन कर पाओगे? कमाल है। एक सेकंड, हम लोग 6122 की संख्या को क्रॉस करते हुए, यानी कि 4-6 का जो टारगेट था, है ना, 4-6 का, वो तो पहले ही क्रैक हो गया। मैं तो पहले ही से कह रहा था, मुझे ऐसा गट फील आ रहा था कि हम लोग लगभग 10,000 को भी टच कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि बच्चों में जो क्रेज है वायरल मैथ्स का ना, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो जुनून है, जो जज्बा है, जो जिद है वायरल मैथ्स के प्रति, वो अल्टीमेट है। और मैं देख पा रहा हूं कि इस समय का, अगर हम बैंकिंग की बात कर लें, चलो, है ना, एक स्पेसिफिक अगर हम ऑडियंस की बात करें, तो इस समय का पूरे देश भर में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई शो है तो वो वायरल मैथ्स है। सुबह 6 बजे यहाँ 6,500 से अबव अगर लाइव वॉचिंग चल रही, तो ये कोई कह सकते हो ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मतलब जहां पर लोग कहते थे कि सुबह 6 बजे मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं जा सकती है, वहां पर 6,500 बच्चे लाइव बैठ के देख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये कैलकुलेशन आपके दिमाग को इतना परिपक्व कर देगी, इतना मैच्योर कर देगी ना बेटा, मैं बता रहा हूं कि आप खुद एक बार अनुभव करोगे एक समय के बाद कि आप कहां से कहां पर पहुंच चुके हो, आप क्या थे और क्या हो चुके हो।
एक बिगेस्ट ट्रांजिशन, एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपके ब्रेन के साथ होगा, आपका हाई IQ लेवल अपने आप जनरेट होगा, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बस आप कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो अपने वायरल मैथ्स के शो में। करेक्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर ये रहा, देखें ध्यान से सारे बच्चे। अब यहां पर अगेन देखो 1/5 है, यहां पर डिवाइड दिखा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर तो मैंने 25 लिख दिया, यहां पर मल्टीप्लाई 1/5 है यानी कि मैंने 5/1 कर दिया, इजी। अब यहां क्या है, यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो 5 का 2 गुना करेंगे यानी कि 10 हो गया, 10 का 25 गुना करेंगे यानी कि 250। क्या सारे बच्चों का आंसर 250 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 250 आ रहा है? कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 25 को डिवाइड करना है 1/5 और 5 के साथ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हाँ मतलब मान गए, मतलब प्रूफ कर दिया आप लोगों ने कि यू ऑल आर वायरल आर्मी। मतलब वायरल आर्मी, आर्मी का मतलब क्या होता है? आर्मी बहुत बड़ी चीज है बेटा, है ना। जिनको समय, जिनको रात, जिनको दिन, जिनको होली दिवाली, है ना, बर्थडे पार्टी, शादी, इन सबसे मतलब नहीं होता है। अगर उनको कोई टास्क दे दिया गया तो उसे पूरा करना ही करना है। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है वायरल आर्मी की। और मैं वो देख पा रहा हूँ कि सुबह सुबह 6 बजे बच्चों को उठने को कह दिया गया, बच्चे सुबह सुबह 6 बजे उठने को तैयार है, उठ के बैठे हुए 6,500 से लाइव वॉचिंग जारी है एक्स्ट्रा, है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। अब यहां पर ऑफ आ चुका है। ऑफ का मतलब क्या होता है? क्लैप अप्रोच, याद आ रहा है। ऑफ का मतलब होता है फेविकोल। ऑफ का मतलब है फेविकोल, मतलब फेविकोल के इर्द गिर्द जो लोग बैठेंगे उनको हमें पहले क्रैक करना होगा। तो यहां पर हम क्लैप अप्रोच का यूज करते हैं ना। ऑफ के इर्द गिर्द जो बैठेंगे उन्हें हमें पहले क्रैक करना होगा, ठीक है, आसान है। यानी कि यहां पर ऑफ है तो यानी कि पहले इस हिस्से को आप पहले क्रैक करो, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि वैल्यू क्या आएगी? कुछ नहीं, खत्म। यहां पर 1 आ गया तो 25 को 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा? हमने साथ 25 ही आएगा, राइट। हर एक बच्चे का आंसर 25 आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 11 का 42 गुना, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा, है ना, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा। 11 का 42 टाइम्स कैसे करेंगे बताओ? बहुत आसान है, ध्यान से देखो। जब भी हमें किसी नंबर का प्रोडक्ट 11 से करना हो तो अप्रोच ये कहती है कि जो नंबर है उसके जो एंड डिजिट्स हैं उसको दूर दूर लिख दो, यानी कि 4 और 2 को हमने दूर दूर लिख दिया, और बीच में इनका हमें सम लिखना होता है, यानी कि 6 वुड बी द, यानी कि 462 वुड बी द करेक्ट आंसर। हर एक बच्चे को पता थी ये बात, है ना, हर एक बच्चे को ये बात पता थी, कमाल है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 11 का 342 गुना करना है, जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन क्रैक करें। 11 का हमें 342 गुना करना है, कैसे करेंगे? बहुत आसान है। अगेन देखो यहां पर क्या 11 से प्रोडक्ट हो रहा है ना, जो नंबर के एंड डिजिट्स हैं उनको हमें दूर दूर लिख देना। यहां पर 3, यहां पर 2 लिख दिया हमने, यहां पर 3, यहां पर 2। अब क्या करेंगे? अब देखो 4 + 2 कितना हुआ? हमने साथ 6 हुआ, यहां लिख दो। 3 + 4 कितना हुआ? हमने साथ 7 हुआ। 3762 वुड बी द करेक्ट आंसर। अब सोचो, अब आप यही एग्जाम में अगर कोई नंबर आपको दिखे किसी सिंप्लीफिकेशन में, किसी अर्थमेटिक में, किसी नंबर सीरीज में, तो दो प्रकार के बच्चे होंगे। एक जो नॉन वायरल आर्मी होंगे वो क्या करेंगे? वो मल्टीप्लाई करेंगे 342 को, खोपचा अप्रोच यूज करेंगे, है ना। कैसे करेंगे? खोपचा अप्रोच, यानी कि 1 का यूज करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 342, फिर लिखेंगे, फिर उसका ऐड करेंगे। कितना सेकंड खर्च होगा? मेरे ख्याल से लगभग हम देखें तो यहां पर 10 सेकंड्स तो उनका जा रहा होगा, है ना। 10 सेकंड्स नहीं तो उनका कुछ नहीं तो 5 सेकंड्स तो उनका जा रहा होगा। लेकिन जो वायरल आर्मी होगी उनको 1 सेकंड से भी कम समय लगे, मतलब 342 दिखेगा, 3762 उनका आंसर आ गया। तो जो 4 सेकंड का मार्जिन आया, वो 4 सेकंड जो वायरल आर्मी होगी कहां यूटिलाइज करेगी? किसी अच्छे क्वेश्चन में, जहां उसको जो क्वेश्चन डिजर्व करता होगा 4 सेकंड एक्स्ट्रा लेना, है कि नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसीलिए एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि राइट अप्रोच क्या होती है नंबर्स के साथ खेलने की, राइट। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 50 - 23। यहां पर देखें ये क्या है? 50 - 23, सारे बच्चे 50 - 23 का मतलब क्या हो गया? ये भाई भाई अप्रोच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे ये तो सर मजाक है, बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हो, समझना। 50 - 23 भाई भाई अप्रोच क्यों कहलाती है, समझना। यहां पर 50 है, यहां पर 23। 50 में से जब भी आप 20s वाले नंबर्स माइनस करोगे, 20s का मतलब क्या होता है? 21, 24, 26, मतलब जिसमें 20 हो, है ना। तो आंसर भी हमेशा 20s में ही आता है, इसलिए इसको भाई भाई अप्रोच कहते हैं, समझना। आप मार्केट गए, 23 रुपए का सामान हुआ, आपने 50 की नोट दी। अब बच्चे जो होते हैं ना वो सोचते हैं आप वापस कितना आएगा, समझ ही नहीं पा रहे होते। इसको याद कर लो, रट लो। 23 अगर आपका माइनस होना है तो वैल्यू हमेशा आएगी 27, खत्म, है ना। यूनिट प्लेस को ध्यान दो, यहां 3 तो यहां 7, 10 में से माइनस करके। अगर 21 माइनस होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? हमने सर 29। अगर 24 माइनस होगा तो 26, 26 माइनस होगा तो 24, खत्म। इसलिए इसको भाई भाई अप्रोच कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 50 में से 27 माइनस होगा तो कितनी वैल्यू आएगी? जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन क्रैक करें। मैंने कहा 50 में से अगर 27 माइनस हुआ तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? बहुत आसान है, ध्यान से देखें सारे बच्चे। 27 माइनस हो रहा है ना, तो इसका मतलब 23 वुड बी द राइट आंसर, खत्म क्वेश्चन, है ना। कुछ सोचना ही नहीं है कि कहां पर कितना गैप है, कितना एक्स्ट्रा देना, कुछ नहीं। 50 में से अगर 20s का कोई नंबर माइनस होगा तो आंसर भी 20s का ही आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 999 का 5 टाइम्स करना है। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता सीख लें। 999 का 5 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे बताओ। यहां पर भी हम आपको 2 अप्रोच बताने वाले हैं, देखिए ध्यान से सारे बच्चे। यहां पर क्या है, हम आपको यहां पर 3 अप्रोच बता सकते हैं, पता है 3 अप्रोच। देखो सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे 9 का 5 टाइम्स कितना होता है। हमने सर 9 5 45 होता है, तो हमने 45 लिख दिया, ठीक है। कितने 9 बच गए? हमने सर 2 9 बच गए, दोनों 9 को हमने बीच में डाल दिया।
ये हो गई हमारी पहली अप्रोच, ठीक है बच्चों, ये हमारी पहली अप्रोच हो गई। एक अप्रोच और भी इसमें बनती है, वो क्या है देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10,000 है ना बच्चों, नहीं 10,000 नहीं है, ये 999 यानी कि 1,000, ये 1,000 माइनस 1 है, बोलो सारे बच्चे, ये 1,000 माइनस 1 है, बोलो, है ना, 1,000 माइनस 1 है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आई, देखो सारे बच्चे। अब 5 का 1,000 गुना कितना होता है, हमने सर 5,000 होता है ना, और माइनस कर देंगे 5 के 1 गुने से यानी कि 5 से, तो भी देखो आपको आंसर वही मिलने वाला है ना, 4995 मिलने वाला है। तो ये आपकी सेकंड अप्रोच हो गई, इसको भी नोट कर लेना। एक अप्रोच और है, वो भी साथ में नोट करो सारे बच्चे। अप्रोच थर्ड क्या है, किसी भी नंबर का हम 5 टाइम्स कर रहे हैं, बोलो, किसी भी नंबर का हम 5 टाइम्स कर रहे हैं, यानी कि ऑड नंबर है, 999 क्या है, ऑड नंबर, यानी कि जब भी ऑड नंबर का हमें 5 टाइम्स करना होता है तो अप्रोच ये कहती है इसका -1 कर दो, पहले तो इसको इवन बनाओ, -1 कर दो, कितनी आएगी वैल्यू, हमने सर 998 आएगी, है ना, एक माइनस कर दिया, फिर इसका आप हाफ कर दो, है ना, -1 करके हाफ करना मच इजियर होता है मल्टीप्लाई करने से, तो वैल्यू कितनी आएगी, हमने सर 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और एंड में हमको 5 यूज करना होता है, मतलब हाफ करके एंड में 5 यूज कर दो, तो ये थर्ड अप्रोच हो गई, ठीक है। तो हमारे पास 3 अप्रोच, एक ही क्वेश्चन में, एक ही कैलकुलेशन में आपने 3 अप्रोचेस सीख ली। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। यहां पर देखो क्या है, 4 टाइम्स 8 का 9 टाइम्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे, यहां पर क्वेश्चन क्या है आपका, 4 टाइम्स 8 का आपको 9 टाइम्स करना है। 6,634 लाइव वॉचिंग चल रही है सुबह सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे, 6,500 को भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अल्टीमेट, मतलब वायरल मैथ्स ने तो इतिहास रच दिया, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इतना खुश हो गया हूं, वायरल मैथ्स ने इतिहास रच दिया, कमाल है, बहुत शानदार। ध्यान देंगे सारे बच्चे। हाँ, फिर से बता दे, वेट फॉर द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ 2023, एक बड़ा सरप्राइज है जो आपका वेट कर रहा है, एंड तक रुके रहिएगा सारे बच्चे। अप्रोच कहती है कि 8 का 9 टाइम्स करो, 8 9 72 हो गया, ठीक है। कितने प्लेसेस बच गए, कितने 8 बच गए, हमने सब 3, तो तीनों को देने के लिए यहां पर एक स्पेस क्रिएट कर दिया, 3 स्पेसेस क्रिएट हो गए, ठीक है। अब क्या है, बीच में इनका सम हम लिखते हैं, 7 + 2 कितना होगा, 9 होगा, तो यहां पर 9, यहां पर 9, यहां पर 9, ये क्या है, ये है आपकी आइसक्रीम अप्रोच, है ना, इसे हम लोग कहते हैं आइसक्रीम अप्रोच, क्यों, क्योंकि यहां पर आइसक्रीम बनते हुए नजर आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 37 का 27 टाइम्स करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी क्रैक करें, कितने बच्चे कर पाएंगे, 37 का हमें 27 टाइम्स करना है, कितने बच्चे हैं ऐसे, कितने बच्चे हैं ऐसे जो इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, जल्दी से सारे बच्चे, देखो बहुत आसान है। 37 का 27 टाइम्स, आया कौन आया, डॉन आया, करेक्ट, आया कौन आया, डॉन आया, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी डॉन नंबर 37 मल्टीप्लाई करने जाए किसी को, वो भी 3 के मल्टीपल के साथ, तो बहुत आसान है, उस नंबर को 3 बराबर टुकड़ों में बांट देता है। 37 जो होगा उस नंबर को 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, यानी कि 27 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, हमने सर 999 आएगा, करेक्ट है। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 37 का 42 टाइम्स करना है, कितने बच्चे कर पाएंगे, 37 का हमें 42 टाइम्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे। 37 का हमें 42 टाइम्स करना है, क्या होगी, राइट अप्रोच है, समझते हैं सारे बच्चे, देखो ध्यान से। तो 42 है ना, यहां पर 37 का 42 टाइम्स करना है। अगेन अब यहां पर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, हमने सर वैल्यू आएगी 14, तो क्या 14 हम लिखेंगे, 14 14 14, ना 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 ना, यहां पर अब हमारा 14 14 14 नहीं काम करता। अब क्या काम करता है, हम 4 और 1 और 4 को हम दूर दूर लिख देंगे, हमने लिख दिया। कितनी प्लेसेस हैं यहां पर, 2 हैं, तो यहां पर 2 स्पेस क्रिएट कर दिया। बीच में इनका हम सम लिखेंगे, यानी कि 5, यहां पर भी 5, यानी कि यहां पर भी आप देखोगे आइसक्रीम अप्रोच का रोल आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, जल्दी से ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 100 में से 56 माइनस करना है, 100 में से 56 माइनस करना है, इसको हम लोग कहते हैं सेंचुरी अप्रोच या फिर सब्जी वाला अप्रोच। अक्सर आप देखोगे हम लोग हमेशा 100 रुपए की नोट दे रहे होते हैं अपने सब्जी वाले को, है ना। तो इसकी अप्रोच क्या है, देखो सबसे पहले तो यहां पर कोई अप्रोच नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक नंबर का 100 से गैप कितना होता है, याद करके रखो, हर एक नंबर का 100 से गैप कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल 100 में से अगर हमको 56 माइनस करना, सब्जी वाले क्या करते हैं वो हम यहां पर आपको टेक्निक दिखाने वाले हैं। सब्जी वाले क्या करेंगे, इस गैप को समझने की कोशिश करेंगे। 56 रुपए का सामान हुआ, 100 रुपए आपने दिया, तो वो मालूम क्या करते हैं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़े होते, लेकिन उनकी कैलकुलेशन, उनकी मैथमेटिक्स हमसे आपसे कई गुना तेज होती है, उनकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है। ध्यान से देखें, वो क्या करेंगे, इस 56 को 100 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, 56 को 100 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या क्या वो ऐड करेंगे, ध्यान से देखो, वो सबसे पहले 4 ऐड करेंगे, कहां पर पहुंच गए, फिर वो 60 पर पहुंच गए, है ना, 4 ऐड किया 60 पर पहुंच गए। जैसे 60 पर पहुंचे वो 40 ऐड कर देंगे, तुरंत वो 100 पर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने क्या क्या ऐड किया, उन्होंने 40 ऐड किया, उन्होंने 4 ऐड किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 44। तो ये जो गैप निकालने का तरीका होता है ना, ये सब्जी वालों का बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना होगा, 56 माइनस करना है, तो पहले 4
फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने 40 कर दिया, तो दोनों का सम कर दिया, 44 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। अब देखो हर एक नंबर का अगर आपको गैप पता है 100 से कितना है, देखो मजेदार बात, हर एक नंबर का अगर आपको गैप पता है कि 100 से कितना है, तो ऑटोमेटिकली चाहे वो 200 हो, चाहे वो 300 हो, चाहे वो 400 हो, चाहे वो 1000 हो, आसानी से आप क्रैक कर पाओगे। ध्यान से देखो कैसे, अगर आपको मालूम था कि 100 से गैप 56 का कितना है, हमने सर 44 है, तो 200 से कितना होगा, 100 उसमें जोड़ दो, यानी कि 144 होगा। करेक्ट है, हर एक बच्चे का आंसर आ गया। मैंने कहा ना अगर 100 से हर एक नंबर का गैप आपको पता है तो 200 से कितना होगा, उसमें 100 और जोड़ दो, खत्म कहानी है ना। तो कितना आसान हो जाता है। देखो फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें तेजी के साथ सारे बच्चे। 1000 से 56 का गैप कितना होगा, सारे बच्चे जल्दी से। अगेन सब्जी वाला अप्रोच, 1000 से 56 का गैप कितना होगा, सब्जी वाला अप्रोच। अगेन देखो सारे बच्चे, 100 से कितने गैप होगा बच्चों, 100 से गैप होगा 44 का, बिल्कुल आसान है। 100 से गैप होगा 44 का, कितना बच गया, 100 से 1000 की दूरी कितनी है, 900 की है, यानी कि 944 वुड बी द राइट आंसर। मतलब कुछ आपको ना हासिल लेना है, ना इसको 0 को 10 बनाना है, ना 9, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक नंबर का 100 से गैप कितना होता है, बहुत आसान हो जाता है फिर कैलकुलेशन हमारे लिए ना। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 21 का 31 टाइम्स करना है बच्चों, 21 का 31 टाइम्स करना है, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके एंड में 1 दिख रहा है आप लोग को, बात समझ आ रही है, एक ऐसा नंबर जिसके एंड में 1 है। तो अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच ये कहती है कि 1 का 1 टाइम्स कर दो जल्दी से। कितना आ गया, हमने सर 1 आ गया। 3 + 2 कितना आ गया, हमने सर 5 आ गया। तो 2 × 3 कितना हो गया, हमने सर 6 आ गया। तो ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, ये अप्रोच याद होना चाहिए, ये पैटर्न याद होना चाहिए। जब भी एंड में आपको 1 दिख रहा है तो आसानी से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, लाइटनिंग स्पीड के साथ। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 61 का 41 टाइम्स करना है जल्दी से, आपके प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन, जल्दी से परफॉर्म करें इस क्वेश्चन को भी। 61 का आपको 41 टाइम्स करना है। 6800 की लाइव वॉचिंग हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। क्या ये 7000 हो सकता है बच्चों, क्या ये 7000 हो सकता है? जल्दी से सारे बच्चे एक बार इसको जबरदस्त तरीके से शेयर कर दें और बरकरार रहे। बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ 2023 अभी भी आपका वेट कर रहा है, ठीक है। तो 7000 की हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से। जल्दी से सारे बच्चे 1 × 1 करेंगे, कितना होगा, हमने सर 1 होगा। 6 + 4 कितना होगा, हमने सर 10 होगा। 10 का हमने 0 लिखा, 1 हो गया हमारा कैरी, ठीक है। 6 का 4 गुना कितना होगा, 24। 24 में हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि 25। 25 0 1 हमारा आंसर हो चुका है, इजी। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। अब देखो 61 का 18 टाइम्स करना है, यानी कि दोनों के एंड में क्या दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है। इधर 1 है, इधर 1 है, एंड में नहीं है, इसका लास्ट है, इसका इनिशियल है ना। यहां पर 1 देखने को मिल रहा है। तो इसकी अप्रोच क्या है, देखो अप्रोच ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले तो यहां पर इसका क्रॉस कर देना है। 1 का 8 टाइम्स कितना हुआ, हमने सर 8 हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर इसका क्रॉस करना है, मन में ही होना ये है ना। ये सारी जो कैलकुलेशंस होती है आपको माइंड में करनी होती है, तभी कहीं ना कहीं आप स्पीड एंड एक्यूरेसी एग्जाम में कर पा रहे होते हो, ठीक है। तो 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। 1 का 1 टाइम्स कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों का सम कर दो, कितना आएगा, 49 आएगा। 9 आपने यहां पर लिख दिया है ना, 49 का 9 आपने लिख दिया, 4 कैरी हो चुका है। अब 6 का 1 टाइम्स कितना होगा, हमने सर 6 होगा। 6 में 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 10, यानी कि 1098 वुड बी द राइट आंसर। तो ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये अप्रोच तो सब पे एप्लीकेबल है, ये जो अभी आपने अप्रोच सीखा वो हर एक डबल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन पर एप्लीकेबल है। बट मैं रिकमेंड तभी करूंगा जब दोनों के एंड में कहीं ना कहीं 1 दिखे आपको, इससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे। 1 के होने से आपको थोड़ा सा इजीएस्ट हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना। तो इस अप्रोच का यूज तभी करें जब दोनों के पास कहीं ना कहीं 1 हो, चाहे इनिशियल में हो, चाहे स्टार्टिंग और एंडिंग में हो, ठीक है। समझ में आ गया सारे बच्चों को। 1 का 8 टाइम्स यहाँ पर 8 हो गया, 8 का 6 टाइम 48, 1 का 1 टाइम 1 हो गया। दोनों का सम कितना हो, 49, 9 लिखा, 4 कैरी हो गया। 6 का 1 टाइम 6 हुआ, 6 में 4 जोड़ दिया, 10 हो गया। 1098 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 71 का 19 टाइम्स करना है। 71 का हमें 19 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे? अगेन देखो बहुत आसान है। सबसे पहले 1 का 9 टाइम्स करो, हमने सर 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 का 7 टाइम्स, फिर 1 का 1 टाइम्स, 9 7 63 हो गया, प्लस 1 हो गया, यानी कि 64 हो चुका है। 64 का 4 हमने लिखा, 6 हमारा कैरी हो चुका है। 7 का 7 1 7 और 6 जोड़ दो, 7 6 13, यानी कि 1349 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कमाल है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 705 का 307 से मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे बताओ? 705 का 307 से मल्टीप्लिकेशन करना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 100, मात्र 100 दूर हैं 7000 से, और मैं इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं अपने वायरल आर्मी से, है ना, कि वो 7000 का तो आंकड़ा आज क्रॉस करेंगे, इतिहास तो आज रचेगा ही। क्यों बच्चों? 7000, ठीक है, 7000 आपके भरोसे छोड़ रहे हैं। ध्यान देखो, 705 307 क्या होगी राइट अप्रोच? बीच में 0 दिख रहा है, बीच में 0, यानी कि जब भी ऐसा नंबर मल्टीप्लिकेशन में आए जहां पर बीच में 0 दिखो, बहुत आसान हो जाता है। मतलब देखने में इतना डरावना, इतना आसान, आप खुद मजाक समझोगे। देखो ध्यान से सारे बच्चे, 5 का 7 टाइम्स किया हमने सर 35 हो गया, ठीक है। 7 का 7 टाइम्स करो 49 होता है, और
3 का 5 टाइम्स करो 15 होता है, दोनों का सम कर दो, यानी कि 50 और 14 कितना हो गया 64 हो गया, यहां पर लिख दो 64। 7 का 3 गुना कितना होता है सर 21 होता है, यानी कि 21 64 35 बच्चों 21 64 35 यही इसका आंसर हो गया 21 64 35। ना 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 21 35 नहीं, 21 35 नहीं है ना, यहां पर क्रॉस करके इनका सम भी करना है, 49 + 15 भी करना है, तो 50 और 14 मैंने जोड़ दिया, 50 और 14 कितना हो गया 64, बीच में आपको 64 भी लिखना होगा। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कमाल है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 203 का 807 गुना करना है, कर पाओगे? 203 का 807 गुना करना है, कैसे करोगे? बहुत आसान है, ध्यान देखो, 7 का 3 गुना कितना हुआ हमने सेट 21 हो गया, इजी। 7 का 2 गुना 8 का 3 गुना यानी कि 14 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 24 हो गया। तो 24 और 14 कितना होता है बच्चों? हमने 34 + 4 यानी कि 38 हो गया, 38 को बीच में लिख दो, ठीक है। 8 का 2 गुना कितना होता है हमने 16 होता है, 16 38 21, यही इसका राइट आंसर हो चुका है, इजी। हम लोग मात्र 83 पॉइंटर्स और दूर है, मतलब 83 लाइव वॉचिंग्स और दूर है। जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे 7000 के इस लाइव वॉचिंग के जो टारगेट है, जो आंकड़े हैं, इसको क्रॉस किया जाए ना। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। यहां पर क्या है, अप्रोच नंबर 29, ध्यान से देखें, अप्रोच नंबर 29 है। 72.24 को हमें 0.12 से यहां पर डिवाइड करना है, क्या होगी राइट अप्रोच? बताओ सारे बच्चे। 72.24 को हमें 0.12 से डिवाइड करना है, देखो बहुत आसान है ना। जब भी ऐसा कोई डिवीजन दिखे जहां पर डेसिमल काम कर रहा हो, थोड़ी देर के समझ जाओ कि डेसिमल है ही नहीं, वहां पर डेसिमल भूल जाओ, मतलब नंबर क्या लिखा हुआ है हमने 7224 डिवाइडेड बाय 12 लिखा हुआ है कि नहीं। तो अब डिवाइड करना आपके लिए आसान हो गया, 12 छंग 72 हो गया, और 12 दूना 24 हो गया, 602 आ चुका है। अब हम डेसिमल काउंट करेंगे, ठीक है बच्चों, अब हम डेसिमल काउंट करेंगे। यहां पर कितने प्लेस के बाद डेसिमल है हमने सर 2 प्लेस के बाद है, यहां पर कितने प्लेस के बाद है हमने साथ 2 प्लेस के बाद है, ऊपर भी 2 प्लेस के बाद है, नीचे भी 2 प्लेस के बाद है, कैंसिल आउट कर दो, डेसिमल का यूज ही नहीं, यानी कि सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 602, कहानी खत्म। सीधा सीधा आपका आंसर आ चुका है कितना, 602 आपका आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 108.12 जल्दी से इस क्वेश्चन को भी क्रैक करें। 108.12 को डिवाइड करना है 1.2 के साथ, क्या होगी राइट अप्रोच? बताओ जल्दी से। अगेन देखो, हमें क्या करना है, हमें भूल जाना है, हमें भूल जाना है कि डेसिमल है ही नहीं वहां पर, ठीक है। तो अब क्या है अप्रोच, यहां पर 108 12 है और यहां पर 12 है, 12 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 12 9 108 हो गया, यहां पर 0, यहां पर 1, 901 आंसर आ चुका है। अब हम डेसिमल काउंट करेंगे, कितने प्लेस के बाद डेसिमल है हमने सर 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहां पर 1 प्लेस के बाद डेसिमल है। मजे की बात यह है कि ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो ऊपर 2 नीचे 1, डिफरेंस कितने का आ रहा है? +1 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, +1 का डिफरेंस आ रहा है, बोलो, है ना। ऊपर 2 नीचे 1, +1 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देना है, खत्म कहानी, है ना। आंसर क्या हो गया 90.1, मतलब +1 आ गया ना, देखो 2 - 1 +1 आ गया, मतलब कि एक प्लेस छोड़ के आपको डेसिमल लगा देना है, 90.1 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, ये रहा, देखो 12.5 को डिवाइड करना है इस बार 0.005 के साथ, क्या होगी राइट अप्रोच? जल्दी से सारे बच्चे, 12.5 को डिवाइड करना है 0.005 के साथ करना है, ये अप्रोच क्या होगी? ध्यान से देखो। अगेन डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, डेसिमल है ही नहीं यहां पर, तो क्या होगी वैल्यू? हम सर 12.5 को अगर हमने डेसिमल हम भूल गए, यानी कि डेसिमल अगर यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो 12 यानी कि 125 हो गया, और डिवाइड किससे करना है? 5 के साथ, ठीक है। इजीली हम डिवाइड कर पाएंगे, 25 5 125 होता है, यानी कि 25 आ चुका है। अब देखो ध्यान से, अब हम डेसिमल काउंट करेंगे। ऊपर वाले के पास 1 प्लेस है, नीचे वाले के पास 3 प्लेस है, यानी कि जो माइनस करने पर वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास? -2 आ रही है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जब नेगेटिव वैल्यू आपको देखने को मिले तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ, यानी कि -2 है, तो 2 0 का हम वहां पर यूज करेंगे, यानी कि 2500 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कमाल है। हम लोग 7000 को बहुत जल्द क्रॉस करने वाले हैं, और साथ ही साथ एक बिगेस्ट सरप्राइज, जैसे 7000 क्रॉस होगा एक बिगेस्ट सरप्राइज आपके सामने जरूर रखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। अप्रोच नंबर 32, इस क्वेश्चन को जल्दी से क्रैक करें, क्या होगा राइट अप्रोच? 63 + 5 44 है, -68 है। देखो बोर्ड मास में हमने सीख रखा होता है कि पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, जरूरी नहीं होता, है ना। यहां पर हम एंटी बॉड मास रूल अपनाएंगे, यानी कि जब हमको लग रहा है कि यार माइनस करना हमारे लिए मच इजियर है, तो हम पहले उसको परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। यानी कि 63 में से 68 घटा दो, कितना आ गया हमने सर? -5 आ गया, राइट। अब देखो कितना आसान हो गया, 544 में से आपको -5 कर देना और कुछ नहीं करना, यानी कि 539, 539 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करें बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, परफॉर्म करें। 532 342 -534 है, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी क्रैक करें प्रैक्टिस के लिए। अगेन देखो यहां पर हमें एंटी बॉड मास का रूल अपनाना है, यानी कि 532 और 534 के बीच का डिफरेंस मैं देख पा रहा हूं कि तुरंत निकाला जा सकता है, यानी कि -2। अब आप कुछ नहीं करना, 342 में से 2 घटा दो, यानी कि 340, है ना। लेकिन जो हमारा जो बेसिक लर्निंग होती है ना, जो हमारा जो ब्रेन ट्रेंड किया गया होता है, वो क्या होता है? अच्छा, हम लोग 7000 क्रॉस कर चुके हैं। फिलहाल सारे बच्चों को सैल्यूट मेरी तरफ से, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बड़ा आंकड़ा यहां पर क्रॉस हुआ, एक बार फिर से वाइल्ड मैथ्स ने इतिहास रचा है, हिस्ट्री क्रिएट की गई है। सुबह सुबह 6 बजे 7000 लाइव वॉचिंग, अनबिलीवेबल,
अनइमेजिनेबल। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस इसको फिनिश करते हैं और तुरंत फिर हम लोग अपने सरप्राइज की तरफ चलते हैं ना, जल्दी से सारे बच्चे देखें। तो यहां पर हमने माइनस कर दिया, 340 हो चुका है। सो सर तो सरप्राइज का टाइम आ चुका है बच्चों, और सरप्राइज का टाइम आ चुका है। तो मैंने इनवाइट किया अपने अनिल नागा सर को, और हम लोग सर 4 टाइम्स 6 का जो हम लोग आंकड़ा था सर क्रॉस कर चुके हैं। 6 तारीख 6ठा महीना सुबह 6 बजे और 6000 लाइव क्रॉस। सर शुक्रिया सर। सर पैर छूना भूलिए सर, जो जोश में। सर आगे बढ़ते हैं, और सर सरप्राइज रिवील करने का टाइम आ चुका है। तो सर क्या कहेंगे सर, प्लीज सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। एंड आई एम सो एक्साइटेड यार, सुबह सुबह आप लोग आकर इतनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। एंड यही चाहिए होता है यार, सक्सेस के लिए यही कमिटमेंट चाहिए होता है, यही एक लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार हाँ मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे ये चाहिए लाइफ में, मुझे वो चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसके लिए मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं। और मुझे आज यहाँ पर देखकर, आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सुबह सुबह उठकर ये देखने भी आते हो। और साथ साथ मैं ये जो सर पढ़ाते हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं खुद भी मैथ्स का टीचर हूँ, क्योंकि ये मैथ्स की फाउंडेशन है। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, ये सब चीज़ें आपको आ गई, तो ये सिर्फ मैथ्स में ही आपको हेल्प नहीं करती, और भी जीवन के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको हेल्प करती हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करती हैं। जो लोग और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, मैथ्स के अलावा रीजनिंग में भी कहीं कहीं इसकी हेल्प होती है, और सब्जेक्ट्स में भी बहुत हेल्प होती है। तो ये फंडामेंटल्स हैं मैं कहूँगा। और अगर इस पे आपकी महारत हो गई तो मैं कहूँगा कि जब एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो यही आपके लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर भी बनेगा। यानी कि इससे आपकी स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी, और सिलेक्शन के आप और नज़दीक पहुँचोगे। सो आप सभी को मैं इस आई थिंक इस लेवल ऑफ मोटिवेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि यार आप कर रहे हो, उस डायरेक्शन में हो। और मुझे लगता है कि जो हमारा ड्रीम है और जो आपका ड्रीम है, आपका सिलेक्शन, वो आपको जल्दी ही मिलेगा। और साथ साथ मैं नवनीत सर को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। नवनीत सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप सुबह सुबह उठकर और रेगुलरली, कंटिन्यूसली, विदाउट मिसिंग इवन ए सिंगल डे आप ये क्लास ले रहे हैं। और मैंने कई बार देखा है आपको कि आपको फीवर भी हो जाता है, या आप घर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप ये शो कभी मिस नहीं करते हो। तो यार ये कमिटमेंट ही है, नवनीत सर का कमिटमेंट भी है और आपका कमिटमेंट भी है। और मैं कहूँगा कि यार हमारी पूरी कंपनी का ही ये सोच है कि ये जो सिलेक्शन होता है ना बच्चे का, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। और आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना आपके लिए आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही हमारे लिए, उतना ही नवीद सर के लिए, हमारे लिए भी आपका सिलेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो यार, ऐसे ही लगे रहो। और अब तो एग्ज़ाम सीजन शुरू हो रहा है, बस आई थिंक यही वो टाइम है जब आपको अपनी पेस बढ़ा देनी चाहिए, डबल कर देनी चाहिए, दुगनी मेहनत करनी चाहिए, और सिलेक्शन तो होगा ही यार, होना ही है वो तो। सर हुआ भी है सर। आप लास्ट टाइम आया था, आपने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के नाम के आगे वायरल लिखा हुआ है, और मैं देखना चाहता हूँ इन नाम के आगे सिलेक्टेड लिखा होना चाहिए। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायरल मैथ्स ने मतलब पिछले सीज़न में बहुत सारे सिलेक्शन दिए, और मज़ा तब आती जब ज़्यादा मज़ा तब ज़्यादा आती है जब बच्चे इंटरव्यू दे रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वायरल मैथ्स का जिक्र कर देते हैं कि सर मेरी कैलकुलेशन पहले वीक थी और अब वायरल मैथ्स की वजह से मेरी कैलकुलेशन इंप्रूव हुई, मैंने सीजीएल भी क्रैक किया, मैंने पीओ भी क्रैक किया। मतलब डिफरेंट एग्जामिनेशंस में वो क्रैक कर रहे होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे वायरल आर्मी जो है वो मेरी अगर सिलेक्शन पा रही होती है तो सर सरप्राइज़ रिवील करें। यस सर। तो यार सरप्राइज है, मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी सरप्राइज है। तो सरप्राइज बच्चों, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार ज़बरदस्त यानी कि ज़ोरदार तालियां हो जाए, है ना। एक बार कमेंट सेक्शन में जो आक्रमण हम लोग करते हैं, जो लाल बम गिर रहा होता है, जो लाल हर्ट गिर रहा होता है चारों तरफ, वो तो बच्चे वैसे गिरा ही रहे। एक बार है ना, एक बार ज़बरदस्त तरीके से एक बार लाइक्स और वॉचिंग को भी इक्वल कर दें। और बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ 2023 एक बार हम अनाउंस करने जा रहे हैं, और अनिल नागा सर इसको रिबन भी कट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें सर, किया जाए। ओके सर, आप फिर आगे बटन दबाइए सर, 2-3 बार कर दीजिए। ओके सो समझ गए होंगे बच्चे। तो एक बार जोरदार तालियां।
सो मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि हम लोग लगभग 4500 से अधिक क्वेश्चंस करेंगे, तो वो सिंगल डे पॉसिबल नहीं है या फिर सिंगल शो में पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं जो वायरल मैथ्स एक बुक है ना, मतलब वायरल मैथ्स का जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी 5 टाइम्स ग्रो करेगी। तो वायरल मैथ्स के माध्यम से आप सुबह सुबह 6 बजे तो करते ही हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। लेकिन साथ में अब वायरल मैथ्स की जो बुक है वो आपके घर पहुंच जाएगी, जिसके बाद आप क्या होगा, अब ये होगा कि आप आसानी से, मतलब कह सकते हो घर घर वायरल मैथ्स हो चुका है ना। तो आप जब मन करे, जिस समय चाहे, आप अगर बस में हैं, आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ आए, तो आप अपने साथ इस बुक को रख सकते हो और मैक्सिमम टाइम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक के साथ, है ना। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी सारी अप्रोचेस के साथ ये बुक आपके पास होगी। सर बुक सर, और बुक का साइज भी बहुत प्यारा है तो पॉकेट साइज रखी गई है इस बुक का साइज, क्योंकि आप अपने पास इसको रख सकते हो, आप अपने साथ इसको कैरी कर सकते हो। यार ये बहुत छोटी सी बुक है और बहुत पतली सी बुक है। हाँ सर। और मुझे लगता है कि ये सर ने बिल्कुल ऐसे बनाई है कि बच्चों को ना आजकल सब कुछ कॉम्पैक्ट चाहिए, फटाफट हो जाए, राइट। जैसे वायरल मैथ्स में आप सीखते हैं कि यार ज़्यादा टाइम नहीं है लाइफ में, टाइम बहुत कम है, तो शॉर्ट में समझा दो क्या है। तो आई थिंक सर ने उस थॉट, हाँ उसी थॉट के साथ है। और सर पता है, मैंने जो अप्रोचेस यहाँ पर नाम आप लोग देखते हो कि सीता गीता अप्रोच और जितने भी है ना, गिद्ध अप्रोच, उन अप्रोचेस का नाम भी इसमें साथ में दिया हुआ है। मतलब एक्सप्लेनेशन भी हर एक अप्रोच का, और प्रैक्टिस के लिए सर लगभग 50-60 क्वेश्चंस भी हैं हर एक अप्रोच के। बच्चा सीखेगा भी और साथ में उसको प्रैक्टिस भी कर रहा होगा, जिससे कि उसकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज हो सके। ये रही यार आप लोगों की वायरल मैथ्स बुक। और देखो ये बहुत पतली सी बुक है और इसमें ना मतलब सर अभी इस पे जो काम किया गया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस बुक में सबसे पहले तो 4500 से अधिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है सर। और अच्छी बात है कि इस बुक में जितने भी अप्रोचेस उसको डिटेल में समझाया गया है। लेकिन हाँ सर, साथ में ये भी है कि इस बुक में आपको प्रैक्टिस के लिए लगभग 50-60 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिससे कि आप मैक्सिमम टाइम इसकी प्रैक्टिस कर सको। मैक्सिमम टाइम मतलब जितने समय आपको ये बुक मिल जाए, मतलब जब भी आपके पास टाइम हो, आप उस बुक का यूज करो, आप बेहतरीन ढंग से इसका प्रैक्टिस करते रहो, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी अपने आप बढ़ रही होगी। सर बुक का सर फ्रंट कैसा सर, एक बार आप बता दें। बहुत अच्छा है, और ये वायरल मैथ्स ही अपने आप में एक मोटिवेटिंग करेक्ट सर थॉट है, आपने बना दिया इसको। तो मैं बच्चों को बोलूँगा, बच्चों यार अपना कैलकुलेशन पे काम करो। आई थिंक सर आपकी हेल्प कर रहे हैं, आई थिंक ये बुक भी हेल्प करेगी, और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको। सिर्फ बुक से ही काम नहीं होगा और सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, खूब सारी प्रैक्टिस करो यार। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फाइनल आपका एग्जाम होगा तो 1 मार्क, 2 मार्क, हाफ मार्क, 0.25 मार्क्स, इतने मार्क्स से भी सिलेक्शन ऊपर नीचे हो जाता है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 0.25 मार्क्स से रह जाता है, 1 मार्क से सिलेक्शन रह जाता है। तो कोई कमी नहीं छोड़नी है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर यही है कि मैथ्स में अगर आपकी कैलकुलेशंस की स्पीड अच्छी हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गए कैलकुलेशन वाले जो है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये फास्ट हो गए आपके, तो यार आपको एज जरूर मिलेगा एग्जाम में। सर ये देखिए, ये इसका इंडेक्स है कंटेंट का, कि इसमें इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आपको पहले ही याद करा दिए जाएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको याद होने चाहिए। कि जैसे 12x15 180 होता है, तो बार बार जब एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहा है तो आपको वो याद होने चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो सोल ऑफ क्वांट हम लोग कहते हैं, वो आपको दिया गया है। स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी इसमें जिक्र किया गया। फिर सर डेसिमल में भी मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्योंकि बच्चे डेसिमल से बहुत भाग रहे होते हैं, तो उसका अलग से पूरा का पूरा सेगमेंट दिया गया, उसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। लास्ट में फ्रैक्शन भी है, फ्रैक्शन भी में बच्चे बहुत घबराते हैं, बहुत परेशान होते हैं, मैंने नोटिस किया, फील किया, उसका भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। और फिर क्या है, सम मोर इंपॉर्टेंट अप्रोचेज, कि आपको एंड में बहुत सारी अप्रोचेज जो अर्थमेटिक्स से भी रिलेट करेगी, वो भी आपको इसमें दिया जा रहा होगा। और इस तरह से हर एक अप्रोच के 50 क्वेश्चंस, मतलब कभी 50, कभी मोर देन 50 प्रैक्टिस के लिए वो भी दिया जा रहा है सर। नहीं, ये जो आपने टॉपिक सारे यहाँ पर बताए हैं, आई थिंक यही क्रक्स है। अगर यही इन पे आप महारत आपने हासिल कर ली, इनको आपने अच्छे से सीख लिया, अच्छे से इन पे कमांड बना ली, तो आई थिंक मैथ्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। करेक्ट सर। आई थिंक कंटेंट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आज इस बुक को पढ़ने वाला हूँ और बुक को पढ़ के रिव्यूज भी देने वाला हूँ। हाँ सर, मैं चाहूँगा सर। तो बच्चे, सबसे पहले मैं बाई करने वाला हूँ इसको, और उसके बाद आपको रिव्यूज भी दूंगा, राइट। अच्छा, स्टोर पे भी सर दिखा देते हैं बच्चों को कहाँ पर ये अवेलेबल होगी। बच्चों आपको स्टोर पर जाना है 24/7 की, वैसे तो ऐप पर भी अवेलेबल है। आप नीचे जब जाओगे यहाँ पर
तो आपको ये यहाँ पर प्रिंटेड बुक्स में आप ओपन करोगे और ये पहले ही नंबर पर आपको ये बुक दिख रही है, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे और वैसे तो प्राइस बहुत छोटा ऑलरेडी आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप कोड यूज़ करोगे तो आपको ये प्राइस और छोटा दिखेगा, यानी कि Y392 जैसे आपने यहाँ पर अप्लाई किया Y392 S कोड, यस, क्योंकि बुक है ना, तो बुक के लिए बुक हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, उसके लिए S कोड लगता है, तो Y392 S कोड जैसे आप अप्लाई करोगे आपकी 180 समथिंग ये पड़ेगी, मतलब आप 24/7 की ऐप से जाओगे तो आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 180 रुपीज़ की ये बुक पड़ रही होगी, मतलब छोटी सी। हाँ, डिलीवरी इंक्लूडेड है इसमें, आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना है ना। और यहाँ पर आप लाइव चैट में लिंक भी पोस्ट किया गया है, उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी मतलब मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बुक को लें और अपना रिव्यू दें, आपको मतलब काफ़ी अच्छी लगेगी, ये तो गारंटी है इस बुक को, है ना। जब आप पढ़ोगे तो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी में खुद भी आप काफ़ी देखोगे इंप्रूवमेंट महसूस होगा सर। बिल्कुल, मुझे भी देख कर लग रहा है। सर आप तो मैथ्स टीचर हैं, आप तो बहुत अच्छे से इसका एनालाइज करोगे। डेफिनेटली पढ़ने वाला हूँ। ओके, सो सर लास्ट कमेंट सर। नो, सो थैंक यू नवनीत। आई थिंक ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, और जिस तरह आप पढ़ाते हैं अगर वही इस बुक में सारा आपने सर वैसे मतलब मेरी आत्मा है, समझ लीजिए। हाँ, इसमें आत्मा है, तो ये बहुत बच्चों के लिए बहुत काम की बुक होने वाली है। बाकी आई लीव इट टू आवर स्टूडेंट्स। मैं यही कहूँगा कि बच्चों आप खुद इसको एक बार देखो और देखो क्या क्या कंसेप्ट हैं इसमें, आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप खुद अपने हिसाब से जज करके हमें बताना कि कैसी लगी ये बुक। जहाँ तक मुझे लगता है नवनीत सर ने इसको बनाया और वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे सर। हाँ सर, हो गया काफ़ी टाइम। तो आई थिंक कंटेंट काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। एंड नवनीत आपको भी धन्यवाद यार, आपने बच्चों के लिए इतनी अच्छी बुक बनाई है और सुबह सुबह जो इतनी मेहनत करते हो उसके लिए भी। और सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा यार, अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, अब सोना खाना पीना सब छोड़ दो, अगले 6 महीने एग्ज़ाम्स हैं, सिलेक्शन लेना है, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा मुझे सारे सेलेक्टेड दिखने चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू नवनीत, थैंक यू गाइज। सर आप ये ले जाओ। थैंक यू। हाँ, ये वाला मैं ले लेता हूँ कॉपी। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, और साथ में मैं अब इनवाइट करना चाहूँगा अपने प्यारे शुभम सर को भी और साथ में संतोष सर को भी। सर जल्दी से क्या कहना चाहेंगे सर? यार मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सुबह सुबह उठना बड़ा टफ होता है यार। मुझे नींद बहुत प्यारी है यार, है ना, और सुबह सुबह उठना, है ना। खैर आज खुशी का मौका था, है ना, और जिस तरीके से हमने देखा मैथ के मतलब कि मैथ का महासागर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर था, नवनीत सर और हमारे अनिल सर, है ना। तो यार मुझे याद अच्छी तरीके से जब इस सेशन की शुरुआत की गई थी, है ना, तो नवनीत सर जिस तरीके से सुबह सुबह 6 बजे उठकर आया करते थे, ठंडी का समय था शायद सर, है ना, तो उनको लगता था यार मैं कर तो रहा हूँ, कैसे कुछ आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, तो अक्सर वो खुद से बोला करते थे अरे आएगा नवनीत आएगा, है ना। सो आई थिंक आ गया यार, अब क्या ही मतलब कहूँ मैं। संतोष सर मतलब फाइनली आना तो हम लोगों को था ही, ठीक है। अड्डा 24/7 की बात थी हमारी, अपनी जो है वो आपकी और सबकी फेवरेट इसरो टीम की बात थी। और वाकई यार ये फीट्स हैं दोस्तों, ये फीट्स हैं कि जब पहला सेशन जो है वो वायरल मैथ्स का नवनीत सर ने लिया था, उस फर्स्ट क्लास के सफ़र से लेकर के फिर 100th फिर 500th फिर इस तरीके से जो सेशन चलता रहा और चलने के बाद वहाँ पे आज एक बुक, और वो भी बच्चों के सबसे प्यारे एक सेशन की जो सुबह 6 बजे उठ करके, है ना, और जो एक स्लोगन है सर का कि भाई वायरल आर्मी है हम, जो है वो सूरज हमें नहीं हम सूरज को जगाते हैं। तो यार बहुत बहुत ही बढ़िया लगा, प्यारा सा लगा आप सब लोगों का रिस्पॉन्स। और पता है मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस बुक की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसकी पॉकेट साइज। मतलब आप इसे कहीं भी जो है वो कैरी करके लेकर के जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है जब आप सब लोगों को सेशन इतना बढ़िया लग रहा है तो उस सेशन का ये जो बुक है ना, सेशन के लिए जो बुक है वो सोच आपके पास कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आपके पास ये बिल्कुल हार्ड कॉपी है। अभी ये बिल्कुल आपके पास हार्ड कॉपी है, कोई पीडीएफ नहीं कि उसको डाउनलोड करो क्या करो, पूरी की पूरी किताब है वो आपके पास रहेगी यार। अच्छी बात ये है सर कि कैरी भी कर सकते हो, कैरी भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ ये देखो जीन्स में भी एक्चुअली आ चुकी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो आज का ये जो किताब का जो अनवेलिंग था या फिर जो भी है, ये सारी की सारी चीज़ें, है ना, ये हम लोग इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ लाते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद की बारी जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शिवम सर के मन में थोड़ा सा मोटिवेशन आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ रीजनिंग के लिए भी सर जो है वो तैयार करें, है ना। और उसके बाद जो है वो फिर जब RRB जाएगा तो मैं इंग्लिश के साथ भी आऊँगा, है ना।
संतोष सर मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा ये लग रहा है, हमारी बुक बहुत है बहुत बहुत ये एक्चुअली हमारी ये है। हमारी बुक है। ये है ना? स्क्रीनशॉट तो बनता है यार, ये हमारी बुक है ना? हमारी बुक है ये। मतलब और ये हाँ अच्छा सर, था। एक ये बुक लेने के बाद हाँ। आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे या जहां पर भी आप लोग पोस्ट करोगे इस बुक के साथ, आप लोग उसका रिव्यू भी देना है ना, अपने यूट्यूब पे या फिर हाँ, इंस्टाग्राम पे। ये- रिव्यू बहुत ये- जरूरी यही है मैं ना? कहना एक चाह रहा वीडियो था। बना करके आप लोग रिव्यू जरूर डालिए अपने यूट्यूब चैनल पर, और साथ में हैशटैग जरूर यूज करिएगा कि वायरल मैच घर घर, हर घर वायरल चलिए मैच। क्या बात है, ठीक बहुत है। बढ़िया। इसरो और सारे के सारे लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, आप आइए सबका सर। धन्यवाद। आइए सर, आइए। और आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने आए। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ने आए हैं। पता चला हुआ सर्विस को दर्द क्या होगा सुबह का है। अभी तक 9 बजे, सॉरी 9:15 पे शुरुआत होती है। ठीक है, तो भाई सब्जेक्ट चारों के चारों आप लोगों के सामने, और यह वाकई एक टीम है। ठीक है, सबसे पहले सर ने भी जो है वो नवनीत सर ने भी सोच रहे थे कि सर क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो टीम ही थी जो कहीं ना कहीं उनको बोल भी रही थी कि सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे आपके सेशन को इतना पसंद कर रहे हैं तो सोचिए फिर जब बुक आएगी तो फिर वो हो सकता है कितना ज़्यादा पसंद करे। तो भाई बहुत अच्छा है, टीम वर्क पेज। और फाइनली जो है वो सर भी, देखिए- आशीष सर भी इस बार आरआर भी दे रहे हैं, तो सर हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आशीष सर भी किताब ले ली सर है। एक्चुअल में क्या होता ना, पहले कुछ शेर और शायरी की किताबें होती थी ऐसी, क्या बात है। फिर डिक्शनरी आई, फिर नहीं डिक्शनरी तो फिर, लेकिन वो जो है ना वो चलती आ रही है, तो वो शेर और शायरी की जगह पे अब ये वाला रहेगा। ठीक है, वायरल मैथ रहने वाला है। तो देखो अलग अलग इनिशिएटिव है, हर एक कोई ले रहा है, लेकिन की परिभाषा को चेंज किया है, अड्डा है ना, और ये वाली किताब है ना, समझ रहे हैं। सर समझ रहे हैं ना, सुबह उठ के इनको दर्द जो हो रहा है ना वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल यार बड़ी चीज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि सुबह 7000 लाइव लाना उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, आई कैन अंडरस्टैंड। और ये सिर्फ बातों से नहीं होता है, लोग बातें करते हैं कि नहीं यार आ जाएंगे, मॉर्निंग है, ठीक है, लेकिन इसके लिए कहते हैं ना कि बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। और साथ ही यार वो ऐसे नंबर्स थे कि स्टार्टिंग ही लगभग 5000 से हुई थी। हाँ, स्टार्टिंग ही लगभग 5000 से हुई थी, और स्टार्टिंग फिर 6000 7000 बने रहना। मुझे तो लगा था कि 10000 क्रॉस हो ही जाएगा, बट इन फ्यूचर जब इसका 2.0 एडिशन आएगा तो हो सकता है मेरे दोस्त हम लोग इसको 10000 के आगे भी ले जाएंगे। बट लेकिन अगेन यार कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपकी मेहनत है सर। तो एक बार यार सारे लोग हम चाहेंगे सर इस बुक के साथ हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर आशीष गौतम को लेकर प्लीज सर ऐसे हाँ सर, प्लीज सर, आप बीच और में हम रहिए लोग और- आप बीच में आइए, हम ठीक है सर, एक रिव्यू जरूर दीजिएगा आप। हाँ सर। तो एक फोटो तो बनता है सर यार। मेरी बच्ची का जन्म हो, भविष्य में मैं उससे जरूर कहूंगा कि वायरल में इसके साथ शुरुआत करें। हाँ बिल्कुल। तो भाई ठीक है। और मुझे लगता है आशीष सर की भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी मैथ में प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशंस को लेकर के, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे ये हूँ, चाहे बैठे हुए हमारे अमर भाई हो, है ना। सो सर ने ना एक जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है, और ये वाकई में लोग इसे बहुत पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डिजर्व करता है सेशन। इसलिए नहीं कि ये सेशन कैलकुलेशन कैसे जुड़ जाता है, क्योंकि इतने 1 घंटे सुबह सुबह उठाना और बांधे रखना ये बहुत मायने रखता है। वो साउथ में बोलते नहीं मूवी में, हिला डाला ना अंदर नहीं बाहर भी। तो बहुत सारे ऐसे सरप्राइज है जिनके लिए आप वेट करिए, और बहुत कुछ होने वाला है ना। और हम सब साथ मिलकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपके सिलेक्शन को आपसे और नजदीक लेकर के आएंगे। बस आपको इसमें खुद का साथ देना है, बस। संतोष सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है सर, फाइनली हाँ मतलब इस बुक में करंट अफेयर्स की तैयारी की जाए। इस बुक में बच्चों सारी की सारी अप्रोचेज है, मतलब जितनी भी अप्रोचेज 1 से लेकर के 390 एपिसोड तक जितनी भी आई थी, और बहुत सारी और भी जो अभी तक मतलब मैं स्क्रीन पर नहीं दे पाया है ना। तो कहीं ना कहीं आप पिछले 5-6 महीनों की मेहनत है ये, और उन्हीं शब्दों के साथ है जिन शब्दों के साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, जिन शब्दों को हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो शब्द भी इसमें आपको मिलेंगे, मतलब कह सकते हो मेरी आत्मा है। क्या बात है। तो और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस इस बुक की इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि अब एग्जामिनेशंस भी आ चुके हैं। तो लगातार आप बहुत सारे जब क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग डिफरेंट सम्स करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी में आपको इजाफा दिखेगा, है ना। एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा कि हाँ यार आपके आईक्यू लेवल में भी इंक्रीमेंट हुआ है, और साथ में स्पीड एंड एक्यूरेसी में सर भी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल यार सर ने जो बुक यहाँ पर लॉन्च करी है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट ये कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं अभी बहुत जल्दी एक क्विज लेने वाला हूँ, ठीक है। उस क्विज में जो टॉप 5 होंगे, उस क्विज में जो टॉप 5 होंगे, जो टॉप 5 होंगे उनको मैं सर आपकी ये बुक परचेज करके उनके घर तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है उन सारे पेरेंट्स के लिए जो सच में डिजर्विंग है यार। तो ये क्विज जो होगी हमारी इसी वीक में हम लोग रख लेंगे, जो वायरल मैथ्स के नाम से ही क्विज होगी सर, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक है उन सारे लोगों के लिए जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। संतोष सर, ठीक है, बस सर। यार हमारे बीच ना मतलब कि हमारे बीच मतलब एक ऐसी शख्सियत जो कि यार हम लोग के साथ मतलब कि कहते हैं ना एक सपोर्ट की तरह लगी होती है। जैसे मतलब घर में जो क्या है पेरेंट कि- होते हैं ना,
शुभम सर सर ने पूरा का पूरा ये सारी की सारी चीजें मेहनत दे दी जो भी है, लेकिन इस बुक के पीछे जाहिर सी बात है ना, ताजमहल किसने बनाया? भाई शाहजहां ने बनाया, है ना, लेकिन उसके पीछे जिनकी मेहनत है, जिनकी सोच है ना, पूरा का पूरा जो भी है ना, तो उनसे हम आपका परिचय जरूर करवाना चाहेंगे, ठीक है। और सर सादर आमंत्रण है हमारे गोपाल सर को। सर कॉन्ग्रेचुलेशन टू सर, ठीक है। तो आखिरकार ये बुक बन गई ठीक है। बहुत डिस्कशन हुए कल, मतलब सर खेल रहे थे, मैंने उनको खेलने से मना कर दिया मैंने कहा पहले बुक आप कर लो। तो यार देखो, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर बी देयर यहाँ पे, ठीक है। एंड जैसे कि अनिल सर ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि एग्ज़ाम का सीज़न एक तरीके से, प्रिपरेशन का सीज़न एक तरीके से शुरू हो गया, ठीक है। एंड लगातार सेशंस आप लोग के लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग टाइमिंग पे आपकी सहूलियत के अनुसार यहाँ सेशंस चल रहे हैं, जिसका आपको समझ में आ रहा है वहाँ जिस टाइम पे आपको पढ़ना है उस टाइम पे पढ़िए, ठीक है। और जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ सिलेक्शंस हैं, और मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो इस बार तो मतलब सिलेक्शंस आपको दिख ही जाएंगे, और अड्डा की दिखेंगे और किसी के नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। मतलब मैं तो इसलिए आया था यार कि सर का शो है, ठीक है छोड़ दो अब ठीक है, फिर सर लेट हो जाएंगे, फिर सर का शो है सर का शो है, ठीक है कल ही हुआ है। सर फिर ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सर, ठीक है सो मच। चलो। ओके सर, ठीक है। और इसी तरह से बरकरार रही है, मतलब ऐसा नहीं कि आज ही आप लोग 7000 में आप लोग जुड़ गए, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग, है ना, ऐसा नहीं कि आप ड्रॉप हो जाए, है ना। ये अब जब तक एग्जाम है यार तब तक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि डेली बेसिस पर आप लोग सुबह 6 बजे उठें, और उसके बाद ये जो मॉर्निंग शो है ना, मतलब आप देख पा रहे हो कि अगर आप एक बार सुबह उठ गए तो फिर सोने का कोई मतलब नहीं है, राइट। अब आपको ये पूरा का पूरा, इसको हम लोग स्कूल आवर्स भी बोलते हैं। सुबह 6 बजे आप उठ गए, उसके बाद फिर 7 बजे करंट अफेयर्स, फिर 8 बजे संतोष सर का एडिटोरियल, फिर 9 बजे शुभम सर की, फिर मेरी क्लास होगी, फिर 10 बजे है ना मैथमेटिक्स की, फिर से इंग्लिश की आपको 11 बजे क्लास मिलेगी। तो सुबह 6 बजे से पूरा का पूरा 12 बजे तक एक बार डेडिकेटेड स्टडीज पूरी कर लो, कंप्लीट कर लो एक बार। उसके बाद आप एकदम फ्री हो जाओ, फिर दोपहर में सो जाओ, फिर अपने घर के भी काम कर लो, फिर शाम को शुरू हो जाओ एक बार, फिर शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक लगे रहो पूरा, है ना। तो कितना बढ़िया आवर्स है, कह सकते हो। अगर एग्जामिनेशन में आप लोग रियल एस्पिरेंट हो तो परफेक्ट टाइमिंग आप लोग के लिए, ठीक है बच्चों। तो सर बस ये कहना चाहूंगा, जितने उतने आ जाओ बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूंगा तो इसके जस्ट तुरंत बाद मेरे दोस्त सारे बच्चे, हाँ। सारे बच्चे मैं देखूंगा आप लोगों के कमेंट्स भी कि हाँ आप लोग आए हो। और ये चीज जो सर ने आज इनिशिएटिव लिया है ना, आपको कैसा लगा? ये सर के सेशन में जाके कमेंट करके बताओ यार, मेरा तो ये कहना है चैट बॉक्स। और यार समझ लो कि ना अब आपकी लक्ष्य आपका निर्धारित, ठीक है, ये टीम करने वाली है और इसका प्रमाण वो आज से ही देने वाले हैं। एक बार जाकर देखिए, ऑलरेडी सेशन लग चुका है, टाइटल भी लक्ष्य रखा गया है, देखिएगा सच में अगला वर्ष होगा, यहीं पर आप होंगे, यहीं पर हम होंगे, बस आपके कंधे और हमारा हाथ रहने वाला है, और देखिएगा मज़ा आने वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों। बिल्कुल बच्चों, थैंक यू सो मच। राधे राधे दोस्तों।